बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की वैदिक धर्म की सतगुरुदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की राज ऋषि राजा परीक्षित की महर्षि सुखदेव महर्षि की हर 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 महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मुरली वाले राधे श्याम मुरली वाले राधे श्याम। डमरू वाले शिव भगवान डमरू वाले शिव भगवान। पर्वत वाले जय हनुमान। पर्वत वाले जय हनुमान। अब कलु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। 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 आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आओ नंद लाल तरस रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना। तरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। किशन कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो सर्व संतों की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गणेश बनाए कर और धरूं आपका ध्यान। महावीर को सुमरल तू उपजत निर्मल ज्ञान। सतगुरु के दरबार में और जाइयो बारंबार। भूली वस्तु लखाए गए तो सतगुरु ऐसे है दातार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है या मैं
नमेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अखिल निखिल भव्य भारत की भूमि के मां प्रांगण में धर्म की धारा का प्रभाव प्रभावित करने वाले, अपने ज्ञान और विज्ञान से इस भारत देश को आनंद और मंगलमय बनाने वाले ये संत शिरोमणि संत प्रियदास जी महाराज ने श्री गरीबदास जी आनंद आश्रम के अंदर आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुना करके और आपकी जो 84 लाख योनियां जो काट दी। संतों का यही कर्तव्य होता है, संतों का यही कर्तव्य होता है। जो बात दुआ से बन न सके वो बात दुआ से होती है। अगर पूरा सतगुण मिल जाए तो फिर बात खुदा से होती है। अगर सच्चा हमें सतगुण मिल गया तो हमारी बात जो है ईश्वर से करवा देगा, खुदा से करवा देगा। और पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मिल गया तो हमारे को ईश्वर से मिला करके और हमारी 84 लाख योनियां कटवा देगा। 25 तारीख को 25 दिसंबर को महाराज जी एक विशाल यात्रा जो है मथुरा के अंदर निकालने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 84 लाख योनियां होती हैं। और 84 लाख योनियों के अंदर यह आपकी 84 लाख योनियां 84 कोष की परिक्रमा करवा करके और अवश्य ही कटवा देंगे और उस पर पिता परमात्मा से मिला देंगे। न हर भूलो न जग छोड़ो और कर्म करो जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। न इस संसार को ही छोड़ो और ना अपने कर्मों को करते हुए उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर दो। जीवन सजनो थोड़ा है, जाना निश्चित है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई गल बांधे जंजीर। हे मुसाफिर बांध बिस्तर, कमर कस तैयार हो, मौत है सिर पर खड़ी गाफिल ना हो होशियार हो। कितना ही मानव जो होशियार बन ले, मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी। बताया था मैंने कि 10 पर पहुंचता है तो बातों का चस्का लग जाता है और 90 पर पहुंचता है तो बस कोई नहीं सुनता है। इसलिए सुनाना है तो इस ईश्वर को सुनाओ, उस ईश्वर की याद करो, उस ईश्वर को जो है भजन करो। और भजन करने से आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। जिन्होंने जो फल पक चुका है और पक के गिरने वाला है उसको जो जाने में कोई देर नहीं लगती है। तो इसलिए बताया नर्तन ऐसा अमूल्य पदार्थ जिसमें श्री भगवान मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ कहीं न बारंबार मिले। पुण्य दान और यज्ञ धर्म भी इसी जन्म में होते हैं, अगले जन्म में वही काटते जो इस योनि में होते हैं। जो इस जन्म के अंदर कर्म कर लोगे, दान कर लोगे, पुण्य कर लोगे, धर्म कर लोगे, वही आपके साथ में चलेगा। देख तजात तज गए कोई न निभेओ साथ, कहो नानक विपत में एक टेक रघुनाथ। उस समय पर एक ही ईश्वर जो याद आता है, उस समय पर सब भूल जाते हैं। तो उस ईश्वर की याद करो, उस ईश्वर को याद रखो। राज ऋषि राजा परीक्षित का आज जो 7वां दिन है, 7 ही दिन का हमारा जो जीवन है, 7 दिन से 8वां दिन है नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार और इतवार, यही 7 दिन है। और 7 दिनों के अंदर जिन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति कर ली, श्रीमद् भागवत का बताया गया वेदों के अंदर, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक ही कनपटों के अंदर पड़ गया तो बेड़ा पार जाएगा। यहाँ तक नहीं, पशु के, पक्षी के और चंडाल के और वैश्य के कानों में एक श्लोक भी पड़ गया तो उसका भी उद्धार
इस भागवत के द्वारा हो जाएगा। तो राज ऋषि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया और राज ऋषि राजा परीक्षित कल्याणकारी बने। और राज ऋषि राजा परीक्षित के पूर्वज पांडव लोग वन के लिए जब जाने लगे तो राज ऋषि राजा परीक्षित को सिंहासन पर बिठा करके जाने लगे कि यहाँ पर कलयुग आ चुका है और कलयुग ने सबकी जो बुद्धि को विकृत कर दिया है। और कलयुग ने जब बुद्धि को विकृत कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारका जी चले गए। और द्वारका जी जाने के बाद में चले गए दुनिया से जो दुनिया के वाली थे। जब सिकंदर चले तो दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर जाने लगा तो दोनों हाथ खाली थे। मरे हुए व्यक्तियों की कब्रों से भी उन्होंने कब्रों से भी पैसा निकलवा दिया था। तो लुकमान वैद आया। लुकमान वैद को कहने लगे सिकंदर कि मैंने जो है तुम्हारे परिवार को सबको पाला पोसा और भोजन दिया राशन दिया है, अब मेरे को किसी प्रकार से बचा लो। लुकमान से कहने लगे सिकंदर। तो सिकंदर कहने लगा, लुकमान वैद कहने लगा कि मैं एक चुटकी जो है समुद्र के अंदर पानी के अंदर भरे हुए समुद्र के अंदर डालूं तो वह समुद्र जो है पत्थर बन जाएगा। दूसरी चुटकी डालूं तो वह पानी का पानी बन जाएगा। इसलिए आज मेरे पास आपके लिए कोई दुआ नहीं है। तो इसलिए अपनी माता से कह के जाते हैं सिकंदर जब मैं इस संसार से जाऊं मेरा जनाजा जो निकले और मेरे हाथ जो दोनों बार हो। तो सिकंदर जब चले तो हाथ दोनों बार थे, हाथ खाली थे। तो इसलिए सिकंदर जैसे खाली चले गए तो हमारी तुम्हारी क्या बात है। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, 84 लाख योनियों से पार हो जाओ। बड़े भागमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा। बड़े भागों से यह मानव शरीर मिला है, इसको भगवान के भजन के अंदर, भगवान के ध्यान के अंदर। और प्रियदास जी महाराज श्रीमद् भागवत सुना के और आपको कल्याण कर रहे हैं। 2-3 साल पहले इनकी भागवत जो है शुक्र ताल के अंदर हुई थी और बड़ा विशाल होली का प्रोग्राम हुआ था। फूलों की होली खेली गई थी और कलाकारों ने होली की दिन के 12 बजे की। और 7वें दिन जो है बड़ी धूमधाम से भंडारा हुआ, बड़ी धूमधाम से भोजन करवाया गया। सभी संतों को, सभी महंतों को वहां पर बुलवाया गया और मित्तल जी थे, जोशी जी थे और सभी ने अच्छी प्रकार से भोजन भंडारा करवाया और भगवान का भजन करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। तो संत जो है दयालु होते हैं और संत किसी के नहीं होते और संत सबके होते हैं। बताया है तुलसी या संसार में सबसे चलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो किस रूप के अंदर नारायण की प्राप्ति हो जाए, किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसलिए भगवान का भजन ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो जो भी आश्रम की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से गलती रही हो और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज जी से भी और महाराज जी के भक्तों से भी। और सदा इसी प्रकार से महाराज जी, प्रियदास जी यहाँ पर आते रहे, भागवत करते रहे, कथा सुनाते रहे। पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, भागवत सुनने से और सुनाने से मतलब है और भगवान का भजन करने से मतलब है। आपको 3 प्रकार के यहाँ पर लाभ होते हैं। एक तो संतों का प्रातःकाल 400 संत आते हैं, उनका दर्शन होता है। दूसरा भागवत सुनने का लाभ और तीसरा गंगा स्नान करने का लाभ और चौथा मंदिरों के दर्शन करने का लाभ। यह लाभ आपको अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। और इधर उधर घूम करके शाम तक आप 4 बजे आकर के भागवत कथा को सुनते हैं और प्रियदास जी महाराज जी के और संतों के दर्शन करने का लाभ आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए ऋषि राजा परीक्षित ने भागवत 7 दिन तक सुनी और पांडव लोग वगैरह बद्री वन को चले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने शरीर को समाप्त किया और ऋषि राजा परीक्षित महीने 2 महीने के बाद और अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए चले और निरीक्षण करते आधे रास्ते जब आए तो वहां पर एक गऊ और एक जो है सांड को जो है एक व्यक्ति जो मारा था, काला था, बौना था और व्यक्ति के चारों तरफ से
शस्त्रों से घिरा हुआ था और वह जो है पृथ्वी माता को जो है मारने जा रहा। तीन तीन पैर जो तोड़ दिए थे, तीन तीन पैर तोड़ने के बाद में तो राज ऋषि राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा मेरे राज के अंदर आधर्मी कौन है, इसको मार के और अभी जो है राज से जो मार करो। तो वह कलयुग कहता है कि सब जगह पर राज तो महाराज आपका ही है, मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे दर्शन करने से, मेरे मिलने का बड़ा जो है सौभाग्य है आपको। कैसे सौभाग्य, क्या सौभाग्य है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर लोग जो है द्वापर त्रेता और सतयुग के अंदर 88 हजार वर्ष तक जो तपस्या करते थे, कलयुग के अंदर केवल नाम संकीर्तन से ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। श्लोक भी भागवत के अंदर दे रखा है कि नाम संकीर्तन करने से जो है मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो राज ऋषि राजा परीक्षित को कहा कि कलयुग तो काम की चीज है। राज ऋषि राजा परीक्षित ने कहा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो है कलयुग के अंदर नाम संकीर्तन करके और मोक्ष पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 स्थान जो है सज्जनों कलयुग को दे दिए। जहां पर मद्रापान होती है वहां पर कलयुग रहता है, जहां पर विचारणी स्त्रियां रहती हैं वहां पर कलयुग जो रहता है, जहां पर जो है जुआ खेला जाता है, ताश खेली जाती है वहां पर जो कलयुग रहता है, और जहां पर मद्रापान होती है वहां पर जो कलयुग रहता है। कि कलयुग कहने लगा कि महाराज मेरे लिए थोड़े स्थान है, मेरे को और कोई स्थान दें। तो कलयुग कौन सा स्थान दो? राज ऋषि राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मेरे को सोना के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो सोना के अंदर जिस समय कलयुग को कहा जाओ तुम सोना के अंदर ही रहो, सोना के अंदर निवास करो, तो उस समय पर राज ऋषि राजा परीक्षित ने जरासंध का जो मुकुट जो धारण कर रखा था, भीमसेन के द्वारा, अर्जुन के द्वारा वह बक्से के अंदर बंद था, और जरासंध का मुकुट लगा करके राज ऋषि राजा परीक्षित चलते हैं और कलयुग जो है उसके अंदर जाकर के कलयुग जो है प्रवेश कर गया। जरासंध के मुकुट के अंदर चोरी का धन था और चोरी के धन के अंदर आकर के निवास करने लगा। कलयुग ने राज ऋषि राजा परीक्षित की बुद्धि को जो विकृत कर दिया। जिस समय राजा ऋषि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेल के आ रहे थे, तो समीक महर्षि का आश्रम रास्ते में पड़ता था। उस आश्रम के अंदर प्रवेश कर गए तो समीक महर्षि समाधि के अंदर बैठे हुए थे। समाधि के अंदर जब बैठे हुए थे तो समीक महर्षि के आसपास में और कोई व्यक्ति नहीं था। एक पीपल का वृक्ष था और सभी इंद्रियों को नीत करके अंदर में समेट करके, और ऋषि जो बैठे हुए थे, राज ऋषि राजा परीक्षित ने देखा कि यहाँ पर कोई मेरे को जल पूछने वाला नहीं, कोई पानी पूछने वाला नहीं, और ऋषि जो है समाधिस्थ, अभी इसको जो टाइम मिला है अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ समाधि का। उसी समय पर ऋषि राजा परीक्षित के ने उस आश्रम के गेट के ऊपर मरा हुआ जो सर्प पड़ा हुआ था, उस राज ऋषि राजा परीक्षित ने धनुष की नोक पर जो है उस सर्प को उठाया और समीक महर्षि के गले के अंदर डाल दिया। जिस समय पर गले के अंदर डाल दिया तो उसके शिष्य सिंह ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, नदी के अंदर स्नान कर रहे थे कि लड़कों ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिता या तुम्हारे गुरुदेव के गले में जो है मरा हुआ सर्प राज ऋषि राजा परीक्षित डाल गया है। तो इसी समय पर सिंह ऋषि को जो क्रोध आया, ने कोस की नदी से जल लिया और जल लेके राज ऋषि राजा परीक्षित को श्राप दिया कि हे राजा परीक्षित, जिस सांप को तूने मेरे गुरुदेव के गले में डाला है वही सांप तुझे रक्षक बन के डसेगा और तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। उसी समय पर अम्ब नाम का शिष्य जाता है और अम्ब नाम का शिष्य राजा ऋषि राजा परीक्षित को सचेत करता है, और सचेत करके और जो है कि मेरे को 7 दिन का टाइम क्यों दिया गया, मेरे को तो अभी अभी भस्म कर देना चाहिए था सिंह ऋषि ने। तो उसी समय पर
वह राजर्षि राजा परीक्षित गंगा के किनारे शुक्रताल जो चला जाता है, जहां पर शुक्रताल में सुखदेव महर्षि का आश्रम बना हुआ है, वहां पर जाकर के इधर से तक्षक महर्षि चलते हैं और इधर से कश्यप महर्षि चलते हैं। परस्पर दोनों का मिलन होता है। वहां पर एक पेड़ था और तक्षक नाग पूछता कि हे कश्यप महर्षि, आप कहाँ जा रहे हो, किसके लिए मिलने जा रहे हो? कि आज राजर्षि राजा परीक्षित को श्राप मिलेगा और वहां पर मैं राजा परीक्षित को मरने नहीं दूंगा, उसको अपने वेद मंत्रों के द्वारा बचा लूंगा और उसकी जीवन लीला को कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। कि ब्रह्मचारी के रूप में थे दोनों ऋषि। जब ब्रह्मचारी के वेश में दोनों थे तो तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक नाग हूं, आप कश्यप महर्षि अपने मंत्रों को दिखाइए। ये भरा हुआ हरा भरा वृक्ष है, पेड़ है और इसको मैं जो है अभी अभी डसता हूं और इसकी राख की ढेरी बन जाएगी। डसो। उसी समय पर नाग का रूप धारण किया तक्षक नाग ने, और जब सब नाग का रूप धारण करके उस वृक्ष के ऊपर कूदा, लिपटा और उसको डसा तो वहीं पर राख की ढेरी बन गई। जब ढेरी बन गई और कश्यप महर्षि ने जल लिया और मंत्रों का आह्वान किया, वेद मंत्रों का, तो वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके ऊपर एक व्यक्ति भी था, वह व्यक्ति भी जीवित हो गया। जिस समय पर जीवित हो गया कि तक्षक ने कहा कि हे कश्यप महर्षि, आपको क्या मिलेगा इसके बचाने से? परीक्षित को बचाने से कि मेरे को बहुत सा धन मिलेगा और धन से मैं अपने बच्चों का पालन और पोषण करूंगा और बच्चों का पालन पोषण करके आश्रम चलेगा। लोग जो अभ्यागत लोग आएंगे और अभ्यागत लोगों को जो भोजन का जो प्रबंध होगा तो ये राजर्षि राजा परीक्षित को बचाने से होगा। कि राजा कितनी मुद्राएं देगा? कि मुझे जो 5 कलश मुद्रा देगा। तो वहां पर मोरना नाम का गांव था। मोरना से राजर्षि क्या तक्षक नाग ने वहां पर मुद्राओं के ढेर कलश दबे हुए थे कि यहाँ से तुम जड़ों में से मुद्राएं ले जाओ, अपने परिवार का पालन पोषण करो और मेरे को जाने दो और मैं राजर्षि राजा परीक्षित का दंशन करता हूँ। उसी समय पर उनका परिवार, कश्यप महर्षि का परिवार आ गया, तिलक लंबे लंबे लगा करके और फलों की टोकरियां लेकर के, कोई सेब की टोकरी ले जाता है, कोई संतरे की टोकरी ले जाता है, कोई अमरूदों की टोकरी ले जाता है, कोई पपीतों की टोकरी ले जा करके और कहते हैं चौकीदारों से कि हम जो है परिवार के हैं, आज जो है हम मिलने के लिए, भेंट दान करने के लिए राजर्षि राजा परीक्षित को आए हैं। तो उसी भेंट जब अर्पण करने लगे तो उसी में से, फलों की टोकरी में से राजर्षि राजा परीक्षित कहने लगे कि एक फल मैं इसमें से खा लेता हूं। उस फल को उठाने की कोशिश की तो उसी में से तक्षक नाग जो है प्रकट हो गया और दंशन करा सिर पर और उनकी जो है जीवन लीला समाप्त हो गई। इतना ही जीवन है हम लोगों का, तो इसलिए हम जो है 7 दिन का ही जीवन है, 7 से 8वां दिन आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो। 7 दिन तक आपने मन लगा करके श्रीमद् भागवत सुनी और ज्ञान यज्ञ के अंदर स्नान किया और इधर तीर्थ गंगा के अंदर स्नान किया और संत और महापुरुषों के दर्शन किए। प्रियदास जी महाराज ऐसे सरल महापुरुष हैं, जहां पर भी बुलाते हैं पैसे से कोई मतलब नहीं है कि भागवत करवाओ आप, पैसे से कोई मतलब नहीं है। संतों को कुछ ना चाहिए, सोई शहनशाह के शहनशाह होते हैं संत, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, जिसको कुछ नहीं चाहता वह शहनशाह है, महापुरुष है और अपने जीवन को प्रियदास जी महाराज चरितार्थ करने के अंदर, भागवत सुनाने के अंदर लगे हुए हैं। जगह जगह पर मैं भी पाली गांव के अंदर, तिलकता गांव के अंदर
सलेमपुर के अंदर, कीला गांव के अंदर, अनेकों गांवों के अंदर प्रियदास जी महाराज जी को ले गया। वहां पर अनेकों भक्तों ने, अनेकों सैकड़ों भक्तों ने, रात को जो है 8 बजे से 9 बजे से कीर्तन चलता था, रात के 12 बजे, दिन में जो 3 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भागवत होती थी। तो बड़ी धूमधाम से भागवत होती थी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो भी हमसे गलती हुई, महाराज जी प्रियदास जी की सुनाने में गलती हो गई हो, कोई श्लोक रह गया हो, तो उसके लिए क्षमा याचती हैं हम। और संतों का हृदय तो उदार होता है, और संत जो है, संत बड़ी परमार थी, शीतल जिनकी अंग, तपत भुजा में जगत की, और दे दे अपना रंग। संत जो है अपने जैसा, संत जो है पुरुष से जो है महापुरुष जो बना देते हैं। संतों के अंदर ये शक्ति होती है। खोद खाद धरती से, कटु वचन संत से, और ना किसी साझा। खोद खाद धरती के अंदर विष्टा करो, कुछ करो, धरती जो है सहन कर लेगी। संत को कठोर वचन को तो संत ही सहन कर लेंगे। तो इसलिए संतों का हृदय उदार होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब आरती होगी, आरती के बाद में जो प्रसाद वितरण होगा, और वितरण के बाद में आप लोग जो है भोजन प्रसाद पाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु